Today we discuss about the moving coil galvanometer यानी कि MCG मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे एग्जांपल मान लो कि कोई सर्किट में 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या तो 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हम कैसे जानेंगे कि ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। या तो कोई रजिस्टर के अराउंड 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप कितना है। ये जानने के लिए ये गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किसी भी करंट लूप हो वो मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करता है, और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उन पर टॉर्क लगता है और उसी टॉर्क की वजह से ये रोटेट करती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। बस यही मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर यानी कि MCG का प्रिंसिपल है। ये गैल्वेनोमीटर जो है उसमें एक कोयल होती है, और ये अगर ये कोयल में करंट फ्लो होगा तो वो करंट लूप यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेवियर करेगी, और वो मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है और उसी टॉर्क की वजह से वो रोटेट होती है। बस यही मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। पहले तो हम ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। MCG के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो उसमें ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे रखा जाता है जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और बीच में एक ऐसे सिलेंडर में, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में, ये यहाँ दूसरी फिगर में अच्छी तरह है, ये सिलेंडर में ऐसे कोयल और स्प्रिंग रखा जाता है। जो कोयल ये उसमें जब करंट फ्लो होता है तब वो करंट के कारण मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेवियर करती है, और स्प्रिंग उसे रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। और ये दोनों ये फिगर में भी अच्छी तरह से दिखाया है। ये एक पाइवट पर रखा जाता है जो उसे फ्रिक्शनलेस मूव होने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में जो ये स्प्रिंग और कोयल है वो सॉफ्ट आयरन कोर में रखा जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर में इसलिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और साथ साथ में वो रेडियल डायरेक्शन में जनरेट होता है। यहाँ रेडियल डायरेक्शन का खास मीनिंग है, हम जानते हैं कि जो हमारे टॉर्क की फॉर्मूला है, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और थीटा या ये हमारा NIA को अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट बोल दे तो MB साइन थीटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं। थीटा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्थ से ईस्ट होती है, लेकिन यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है। रेडियल डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री रहता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज किसी भी पॉइंट पर कोयल के किसी भी पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग यही है, यानी कि ये हर जगह मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, यानी कि ये लूप के जो एरिया वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री रहता है। और ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और उसे रेडियल रखता है। और ये स्प्रिंग और कोयल के स्ट्रक्चर के साथ ऐसे पॉइंटर जॉइंट किया जाता है जो स्केल पर फ्रीली मूव हो सकता है, और ये जो कोयल है वो पाइवट पर फ्रीली मूव हो सकती है। और ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं।
और ये स्केल है। और स्केल के बारे में हम एक ख़ास बात ये बता दें कि मोस्ट ऑफ किसी भी स्केल हो तो ये लेफ़्ट साइड जीरो होता है और ये जीरो से हम किसी भी क्वांटिटी एंटिटी मेजर करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें ये जीरो का जो रीडिंग है, जो जीरो का पॉइंट है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होते हैं और दोनों साइड ये कैलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि अगर ये जीरो से ये साइड अगर ये पॉइंटर स्लाइड हो या ये साइड स्लाइड हो, उससे हमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है। आइए अब हम ये प्रिंसिपल और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोयल रखी जाती है और वो कोयल में करंट पास होता है तो ये एक कोयल पर टॉर्क लगता है और वो टॉर्क को हम देते हैं NIAB साइन थीटा से। हम जानते हैं कि रेडिएट मैग्नेटिक फील्ड में ये थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू होगा NIAB। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कोयल पर टॉर्क लगाएगा। साथ साथ में ये कोयल स्प्रिंग के साथ भी जॉइंट की जाती है और ये स्प्रिंग है, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है उसी टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है और ये रिस्टोरिंग टॉर्क को हम ये रिस्टोरिंग टॉर्क को K से डिनोट कर देते हैं। यहाँ फाई स्प्रिंग में जो टर्न होते हैं वो टर्न है और ये K को टॉर्सनल कांस्टेंट कहा जाता है। टॉर्सनल कांस्टेंट यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट यहाँ जो K है K उसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहा जाता है। टॉर्सनल कांस्टेंट यानी कि टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, K इज इक्वल टू टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी कि ये जो कोयल है उसमें अगर यूनिट ट्विस्ट होता है तो जो टॉर्क जनरेट होता है ये स्प्रिंग की वजह से उसको टॉर्सनल कांस्टेंट यानी कि K बोला जाता है। और ये फाई टोटल ट्विस्ट यानी कि जो डिफ्लेक्शन होता है ये लूप में, ये स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है ये टोटल डिफ्लेक्शन यानी कि फाई। अगर फाई को हम K से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्वांटिटी मिलेगी K फाई, यानी कि ये काउंटर टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है उसे बैलेंस करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं K फाई इज इक्वल टू होगा NIAB, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये डिफ्लेक्शन जो स्प्रिंग में हुआ फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K। यहाँ से हमें ये रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं NAB अपॉन K इंटू I। और हम देख सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, उनके कोयल का एरिया, ये यूनिफॉर्म फील्ड और टॉर्सनल कांस्टेंट, ये जो ब्रैकेट में हमने क्वांटिटीज लिखी ये सारी क्वांटिटी किसी भी गैल्वेनोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक है और वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो ये स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के प्रोपोर्शन में है। यानी कि हम ये डिफ्लेक्शन का यूज करके करंट को मेजर कर सकते हैं और यही ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बारे में हम शॉर्ट में बात करें तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल मीन्स किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट लूप रखा जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगता है। यही गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। और करंट को मेजर करने के लिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये गैल्वेनोमीटर में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जनरेट होता है उसी ही टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग रखी जाती है और ये काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है और उससे हम डिफ्लेक्शन से पता लगा सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ। गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ वेज में यूज हो सकता है। उसका एक खास यूज तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। और ये यूज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस किया था।
अगर गैल्वेनोमीटर न्यूट्रल पोजीशन पर हो, यानी कि ये बीच वाली पोजीशन पर, तो उसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और ये जो पॉइंटर है ये लेफ़्ट या राइट में रीडिंग बताए तो उसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और साथ साथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये जानने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और उसके लिए डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं होता, उसके लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके साथ रेजिस्टर जॉइंट करना पड़ता है। और ऐसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप को भी जानने के लिए उसका यूज किया जाता है और उसके लिए भी उसे रेजिस्टर के साथ जॉइंट करके वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे रेजिस्टर जॉइंट करके उसको एमीटर यानी कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर में या वोल्टेज मेजर करने के लिए उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है।